Hello and welcome all of you in my channel Chandni Ma'am Sociology Classes and I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम देखते हैं कि समाज शास्त्र में सोशल रिसर्च का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका उद्देश्य क्या है। लेट्स स्टार्ट। सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल रहा है कि एक लड़की है जो गांव की है और एक लड़की है जो शहर की है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि ये दोनों लड़की में से यदि इनकी शादी हो जाती है तो ससुराल में कौन ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा, जो लड़की गांव की है वो या जो लड़की शहर की है वो? तो आपके दिमाग में क्या आंसर आता है? क्योंकि ये शहर की जो लड़की है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी है, तीखी तर्राट है, शॉर्ट्स पहनती है, स्लीवलेस साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, बहुत एडवांस है, पढ़ी लिखी। और जो गांव की लड़की है वो सीधी सादी है, घर में रह के खाना पना बनाएगी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सभ्य है। तो निश्चित तौर पर से हमारे दिमाग में ये चीज आएगी कि शादी के बाद जो गाँव की लड़की है वो ससुराल में ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाएगी बनिस्बत जो शहर की लड़की है। हमने सोच लिया, हमारे दिमाग ने मान लिया कि ऐसा ही होता है और हम इसी को सच मान लिए। तो हमको रिसर्च करने की जरूरत क्या है, रियलिटी क्या है उसको जानने के लिए। फिर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको उसका जो फाइंडिंग्स है वो समझ में आता है। ये पॉसिबल है कि जो शहर की लड़की है वो बहुत एडजस्टिव हो, बहुत कोऑपरेटिव हो, कॉम्प्रोमाइज करने वाली हो, खुले विचारधारा की हो, रिश्तों को निभाने वाली हो, तो हो सकता है वो अपने ससुराल में ज्यादा अच्छे से एडजस्ट कर ले। और जो गाँव की लड़की है वो संकुचित विचारधारा की होगी, शर्मीली होगी, गुमसुम रहने वाली होगी, तो मे बी कि वो अपने ससुराल में ज्यादा एडजस्ट ना कर पाए। तो ये आपको एक्चुअल में रिजल्ट किससे पता चला? रिसर्च करने से। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि रिसर्च क्या है। ये एक लड़का है जो गांव का है, जो अभाव में जीवन जी रहा है। इवन स्कूल वो जा रहा है और उसके पास जूते चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए, ना ही बैग है, और वो पैदल ही जा रहा है। और ये भी एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है, अपनी खुद की कार से जा रहा है, बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन ऐसा बच्चा होगा जो बड़ा होकर बहुत हाई पोस्ट को डिजर्व करेगा? जरा सोच के बताइए। हमारे दिमाग में ये लगता है कि ये जो बच्चा है जिसको हर एक फैसिलिटी मिल रही है तो वो निश्चित तौर से किसी ऊंचे स्थान पर जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा अभाव में जी रहा है, ठीक है, जिसके पास मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें भी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है, सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, फिर भी वो ऊंचे पोस्ट में जा सकता है। ये रिजल्ट हमको कहाँ से पता चलता है? रिसर्च से। कोई भी चीज हमने सोचा और कह दिया ऐसा नहीं होता, उसके पीछे रियलिटी क्या है वो जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है। पहले हम देखते हैं रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिसर्च है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च, जिसमें री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजना। मतलब आप किसी चीज को दोबारा खोजते हैं। मतलब अनुसंधान का अर्थ है कि किसी चीज को पुनः या नवीन ज्ञान की खोज करने के लिए जब हम कोई चीज करते हैं, वो भी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, तो वो कहलाता है रिसर्च। अब बात आती है कि सोशल रिसर्च क्या है, सामाजिक अनुसंधान क्या है। तो सामाजिक जीवन की घटनाओं का पुनः अध्ययन करना या गहन अध्ययन करना या नवीन ज्ञान की खोज करना वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। वैज्ञानिक पद्धति मतलब किसी चीज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने के माध्यम से यदि हम करते हैं तो वो कहलाता है सामाजिक अनुसंधान। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति में मैंने दो बातें कही है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आप देख रहे हैं ये हैं कुछ नंबर्स, ये नंबर आप पहचान रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब ये नंबर व्यवस्थित हैं, लेकिन क्या ये नंबर क्रमबद्ध हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा कि ये नंबर व्यवस्थित तो हैं जैसे लिखना चाहिए, लेकिन ये क्रमबद्ध नहीं है। अब यही नंबर व्यवस्थित भी है और क्रमबद्ध भी है। अब इसको कोई 10 बार भी रिसर्च करेगा ना तो भी उसको लिखने का पैटर्न यही होगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो ये कहलाता है किसी चीज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, जो कि वैज्ञानिक पद्धति है। अब बात ये आती है कि ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषताएं क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान का अर्थ बताइए, अनुसंधान किसे कहते हैं वो बताइए, और सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषताएं बताइए। तो हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रकृति की विशेषताएं क्या है।
पहला विशेषता ये है कि सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति जो होती है वो सामाजिक घटना या तथ्यों का सूक्ष्म और गहन अध्ययन करता है। दूसरी विशेषता ये है कि जो वैज्ञानिक प्रकृति है वह उपकरण एवं प्रविधि का प्रयोग ही नहीं होता बल्कि नवीन पद्धतियों और उपकरण भी बनते हैं। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि ये मात्र किसी समस्या का व्यवस्थित अध्ययन नहीं करता बल्कि नवीन ज्ञान के विकास में भी सहायक होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं और तथ्यों के बीच के जो कार्य कारण संबंध होते हैं उनकी खोज भी करता है और उनको स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए यदि हम देख लें कि कार्य कारण संबंध क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे घरेलू हिंसा हो रहा है, ठीक है, तो वो घरेलू हिंसा होने के पीछे कारण क्या है, वो उनके कार्य कारण है। और जब हम रिसर्च करते हैं तो हमको क्लियर ये पता चल जाता है कि घरेलू हिंसा यदि किसी महिला के ऊपर हो रहा है तो उसके कारण क्या होंगे, ये रिसर्च करने के बाद पता चलता है। पांचवी विशेषता ये है कि सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति जो है वो नवीन तथ्यों की खोज की जाती है और पुराने तथ्यों और नियमों सिद्धांतों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण करता है। मतलब रिसर्च के माध्यम से आप नवीन ज्ञान की खोज करेंगे और जो पहले से सिद्धांत हैं उसका परीक्षण और पुनः परीक्षण भी आप कर सकते हैं। साथ ही जब हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं तो किसी भी विषय में रिसर्च करने से पहले एक काम चलाओ उपकल्पना का निर्माण कर लेते हैं जिसका कि बाद में जांच होना आवश्यक होता है। अब उपकल्पना क्या है? उपकल्पना मतलब आप अपने मन में कोई एक धारणा बनाकर चलते हैं और वो आपको आपके रिसर्च में मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस करने का काम करता है। जो सच है कि नहीं इसका चेक होना बचा हुआ रहता है। अगली विशेषता है कि जब हमारा पूरा रिसर्च हो जाता है तो हमारे जो निष्कर्ष होते हैं उन निष्कर्षों का सामान्यीकरण करेंगे और नए नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति की ये 7 प्रकार की विशेषताएं हैं जिसको हमको पढ़ना है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान के 2 ही उद्देश्य हैं और इसका मेन उद्देश्य है मानव का कल्याण करना। सामाजिक अनुसंधान का इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है सैद्धांतिक उद्देश्य जिसको थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट कहा जाता है और दूसरा उद्देश्य है व्यवहारिक उद्देश्य जिसको अप्लाइड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में जो सैद्धांतिक उद्देश्य होता है ना उसका कार्य होता है कि किसी समस्या या सामाजिक जो जीवन है या कोई सामाजिक घटना घट रही है उसको समझने का कार्य सैद्धांतिक उद्देश्य का रहता है। जैसे पहला कार्य कि कार्य कारण संबंधों की जानकारी प्राप्त करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए भ्रूण हत्या। हमारे समाज में आपको आमतौर पर भ्रूण हत्या देखने को प्राप्त होगी। तो पहला ये है कि आपकी समस्या आपको पता चल गया कि भ्रूण हत्या हो रहा है तो हम क्या प्रयास करेंगे कि भ्रूण हत्या क्यों हो रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये है कि घटना को संचालित करने वाली जो नियम है उनको खोज के निकालेंगे कि ये जो घटना घट रही है समाज में भ्रूण हत्या होने की, तो ये घटना को करवा कौन रहा है। मान लो किसी महिला के गर्भ में जो बच्ची है उसका गर्भपात कराया जा रहा है तो उसको करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है? उस लड़की के हस्बैंड है, उसके सास ससुर है या वह औरत खुद जिम्मेदार है, इसको जानने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है कि किसी घटना की जो विभिन्न इकाइयां हैं और उसकी प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना। ये घटना समाज में घटित हो रही है भ्रूण हत्या की, अब इस घटना को घटित होने में कौन कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इकाइयां क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उनको जानना। जैसे कि भ्रूण हत्या होने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पे जेंडर चेक कराया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और लड़की होती है तो फिर गर्भपात करवाया जाता है। तो ये उसकी इकाइयां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण होता है। जब इतनी सारी चीजें आपको किसी सामाजिक घटना के बारे में पता चल जाती है तो आप एक धारणा का निर्माण कर सकते हैं। क्या धारणा? जैसे हम भ्रूण हत्या का एग्जांपल लेके चल रहे तो कि अधिकतर जो भ्रूण हत्या होता है वो कन्या भ्रूण का ही होता है। शायद ही आपने कहीं सुना होगा कि किसी लड़के की भ्रूण हत्या की गई है, गर्भपात करवाया गया है। इस प्रकार से जब सैद्धांतिक उद्देश्य इस तरह से कार्य करता है और फिर उपकल्पनाओं का निर्माण होता है और फिर उन उपकल्पनाओं की भी जांच की जाती है और समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण होता है। ये था सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य। अब हम देखते हैं इसका दूसरा उद्देश्य कि सामाजिक अनुसंधान का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है।
जैसे कि सैद्धांतिक उद्देश्य में ये बताया गया है कि किसी समस्या या मानव जीवन की किसी घटना या तथ्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। तो व्यवहारिक उद्देश्य में मानव जीवन के किसी समस्या को या किसी तथ्य को समझने के बाद उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। कानूनी नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों का क्रियान्वयन किया जाता है जिससे समाज का नियंत्रण बना रहे और समाज सुचारू रूप से संचालित होता रहे। तो व्यवहारिक उद्देश्य में हमको ये देखने को मिलता है कि यदि समाज में कोई समस्या है तो पहले उस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यदि समाज में कोई तनाव है, तनावग्रस्त स्थिति समाज की है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो उस समस्या के लिए कानून एवं नीतियों का निर्माण किया जाता है। जैसे हमने पहले उद्देश्य में ये देखा, एग्जाम्पल लिया था भ्रूण हत्या का। तो फिर जब लोगों को समझाया गया, उनके तनावों को दूर करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी लोग जब नहीं समझे तो कानून बनाया गया है कि आप देखिएगा हर हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि यदि भ्रूण हत्या करवाते गए पाए गए तो आपको अपराध, मतलब जो अपराध की श्रेणी में आएगा, आपको जेल होगा, आर्थिक दंड भी हो सकता है या 6 महीने का कारावास भी हो सकता है। तो इस तरह से कानूनी नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का पालन किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारिक उद्देश्य ये है सामाजिक अनुसंधान का कि इन जो नियम बनाए रहते हैं उनको और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है उस समस्या से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि हर जगह स्लोगन लगा हुआ रहता है कि सेव गर्ल चाइल्ड, कन्या भ्रूण हत्या बंद करें। और इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट जो है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे वन गर्ल चाइल्ड को बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं। यदि आपकी एक ही कन्या है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उसके बाद नए तथ्यों की जानकारी और प्राचीन सिद्धांतों का सत्यापन किया जाता है। और फिर लास्ट आता है सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। तो हमने देखा है कि सामाजिक समस्याओं को या सामाजिक तथ्यों को या मानव जीवन से जुड़ी हुई किसी भी चीज का आपको अध्ययन करना है तो वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करना है। और वैज्ञानिक पद्धति मतलब क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है, जिसके 2 प्रकार के उद्देश्य आपने पढ़े हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। आज की क्लास में हमने देखा कि रिसर्च क्या है और सोशल रिसर्च क्या है, सोशल रिसर्च की विशेषताएं क्या हैं और सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, वैज्ञानिक पद्धति क्या है। एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो आज हमने जितना भी कुछ पढ़ा है आप सब कुछ लिख दीजिए, उसकी अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, सब कुछ। मुझे लगता है कि आज की क्लास में हमने सामाजिक अनुसंधान से रिलेटेड जितना टॉपिक था उसको कवर किया है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या आपके इस टॉपिक को लेकर या किसी और टॉपिक को लेकर कोई डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाह रहे हैं। और चैनल पर बने रहें और मुझसे मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।